प्रिय व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए हमारा दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल और पाइए लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हलाम उपजनजाति संघर्ष के बारे में। तो आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। उत्तरी त्रिपुरा में ब्रू शरणार्थियों के साथ संघर्ष के बाद असम में शरण लेने वाले हलाम उपजनजातियों के लोग त्रिपुरा के उत्तरी जिले में अपने गांव दामचेरा वापस जा रहे हैं। मिजोरम में चल रहे निर्जातीय संघर्ष से बचने के लिए ब्रू शरणार्थी 1997 में त्रिपुरा आए और उत्तरी जिले में बनाए गए 6 राहत शिविरों में रहने लगे। आइए जानते हैं कौन है हलाम उपजनजाति और ब्रू जनजाति। निर्जातीय रूप से हलाम समुदाय त्रिपुरा में अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत है और तिब्बती वर्मी निर्जातीय समूह की कुकी चीन जनजातियों से संबंधित है। उनकी भाषा भी कमोबेश तिब्बती वर्मन परिवार से मिलती है। हलाम उपजनजाति को मीला कुकी नाम से भी जाना जाता है। हालांकि वे भाषा, संस्कृति और जीवन शैली के संदर्भ में कुकी से काफी अलग हैं। हलाम कई उपवर्गों में विभाजित है, जिन्हें बरकी हलाम कहा जाता है। हलाम के प्रमुख उपवर्गों में कोलोई, कोरबोंग, काईपेंग, बोंग, साकचेप, थांगचेप, मोलसोम, रूपिनी, रंगखोल, चोरोई, लंकाई, केरेंग डारलोंग, रंगलोंग, मार्चफांग और सहमर है। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी कुल आबादी 57,210 है और ये संपूर्ण राज्य में पाए जाते हैं। हलाम विशिष्ट प्रकार के टोंग घर में रहते हैं, जो विशेष प्रकार के बांस और चान घास से बने होते हैं। मैदानी क्षेत्रों में कृषि के अलावा वे अभी भी झूम कृषि करते हैं। साथ ही अन्य वैकल्पिक कार्यों के अलावा इन दोनों गतिविधियों पर निर्भर रहते हैं। अब जानते हैं ब्रू शरणार्थी के बारे में। ब्रू या रियांग पूर्वोत्तर भारत का एक क्षेत्रीय समुदाय है जो मुख्यतः त्रिपुरा, मिजोरम और असम में निवास करता है। त्रिपुरा में उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता प्राप्त है। मिजोरम में उन्हें उन समूहों द्वारा निशाना बनाया गया जो उन्हें राज्य के मूल निवासी नहीं मानते हैं। 1997 में हुए निर्जातीय संघर्षों के बाद लगभग 37,000 ब्रू मिजोरम के ममित, कोलासिब और लुंगलेई जिलों से भाग गए और बाद में उन्हें त्रिपुरा के राहत शिविरों में ठहराया गया। मिजोरम के साथ अंतर्राज्यीय सीमा से पहले दमचेरा त्रिपुरा का अंतिम गांव है। तब से लेकर आज तक घर वापसी के 8 चरणों में 5,000 लोग मिजोरम वापस लौट चुके हैं, जबकि 32,000 लोग अभी भी उत्तरी त्रिपुरा के 6 राहत शिविरों में रह रहे हैं। जून 2018 में ब्रू शिविरों के सामुदायिक नेताओं ने मिजोरम में प्रत्यावर्तन यानी कि घर वापसी के लिए केंद्र और 2 राज्य सरकारों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, लेकिन शिविर में रहने वाले अधिकांश लोगों ने समझौते की शर्तों को खारिज कर दिया। जनवरी 2020 में केंद्र, मिजोरम और त्रिपुरा की सरकारों और ब्रू संगठन के नेताओं ने एक चतुष्पक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत गृह मंत्रालय ने त्रिपुरा में इनके बंदोबस्त का पूरा खर्च वहन करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस समझौते के तहत प्रत्येक शरणार्थी ब्रू परिवारों को एक पैकेज का आश्वासन दिया गया, जिसमें शामिल है एक प्लॉट, 4 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट, मुफ्त राशन और 2 साल के लिए 5,000 रुपए का मासिक वजीफा। इसके अलावा प्रत्येक शरणार्थी परिवार को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की नगद सहायता भी दी जाएगी। आइए जानते हैं इससे संबंधित मुद्दे क्या हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में न केवल स्वदेशी और अधिवासी के बीच बल्कि अंतर जनजातियों के बीच भी निर्जातीय संघर्षों का एक इतिहास रहा है और इसमें एक ही जनजाति के छोटे उपसमूहों के भीतर भी मुद्दे उठते रहे हैं। त्रिपुरा में ब्रू जनजाति के लोगों को बसाने के फैसले से उनकी नागरिकता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, विशेष रूप से असम में, जहां यह परिभाषित करने की प्रक्रिया चल रही है कि कौन यहां के मूल निवासी हैं और कौन नहीं। ब्रू शरणार्थियों को लेकर उठाया गया यह कदम नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत विदेशियों के रहने के अधिकार को भी वैधता प्रदान करता है, जिससे वहां रह रहे मूल निवासियों और साथ ही पहले से बसे समुदायों के साथ संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। इससे त्रिपुरा में रह रहे अन्य समुदाय के लिए जगह और राजस्व की हानि भी हो सकती है। इसके अलावा असम मिजोरम सीमा पर हाल या हिंसक झड़प के बाद अंतर्राज्यीय सीमा विवाद नए सिरे से सामने आए हैं। अब जानते हैं कि क्या कुछ करने की जरूरत है।
ब्रू जनजातियों की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चतुष्कोणीय समझौते अक्षरशः लागू हों। हालांकि त्रिपुरा में ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास का प्रावधान करने वाले समझौते को गैर ब्रू लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए और गैर ब्रू समुदायों के बीच कोई संघर्ष पैदा न हो। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में खबरों में रही ब्रू जनजाति भारत के किस हिस्से से संबंधित है? ए. छत्तीसगढ़ का जनजाति क्षेत्र, बी. भारत का पूर्वोत्तर राज्य, सी. नीलगिरी और डी. कच्छ का रेगिस्तान। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।